वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। और इसमें स्लिट विदाउट स्लिट के हम स्लिट वाला गला बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे मैंने गले की कटिंग पहले से कर ली थी। चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। टोटल चौड़ाई हमने 6 इंच ली है और लंबाई के लिए हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। दरमियान से हमने कट का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सिलाई की मदद से अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इसकी कटिंग हमने पहले से कर ली थी क्योंकि बहुत ही आसान गले का डिज़ाइन था। तो आप भी बुकरम पे बहुत आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर चैनल का विज़िट कर लीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से गलों की कटिंग सिखाई हुई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब बुकरम के साथ ये पीस हमने रेडी कर लिया है। अब मैंने फ्रंट पार्ट लिया है शर्ट का, उसकी सीधी साइड लेकर गले की उल्टी साइड उसके ऊपर हमने स्लिट के ऊपर बिल्कुल मिलाते हुए, दरमियानी लाइन के ऊपर लाइन मिलाते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। और आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं। ये नई सीखने वालों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। एक साइड से और दूसरी साइड से जब आप गला बनाते हैं तो बिल्कुल इक्वली आपकी लाइन आती है। यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है। टांका आपके बुकरम के ऊपर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने तमाम सिलाई लगा लेनी है, तो आपका गला बहुत ही सफाई से बन जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे कट्स के निशान भी हम लगा लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और इससे हमारा गला आसानी से मुड़ के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कट्स लगाते हुए अगेन आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट्स लगाने के बाद हमने बुकरम को सीधा करने के बाद बुकरम के ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा देना है। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि आपका गला बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से मुड़ जाता है। यहाँ तक आपको गले का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसके ऊपर स्लिट का इफ़ेक्ट लाया है और डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। अब यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा देना है गले के ऊपर, ताकि गले का जो फैब्रिक है वो बैठ जाए। आप चाहें तो इसको प्रेस कर लें फिर अच्छे से। सिलाई हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि क्योंकि ऊपर से हमने जो स्ट्रिप्स अटैच करनी है वो बहुत आसानी से लग जाएंगी। यहाँ पे गले की जो स्ट्रिप है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। और इसको दोनों साइडों से मैंने मोड़ के अच्छे से प्रेस कर लिया था। यहाँ पे ये देखिए, टोटल नीचे तक स्लिट की जो हम लंबाई देख रहे हैं, लंबाई इसकी 13 इंच है। आप चाहें तो 14 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है ताकि हमें आइडिया हो कि हमने इस फैब्रिक को कहाँ तक अटैच करना है। अब यहाँ से बिल्कुल इसके साथ साथ चलते हुए हमने एक दो छोटी छोटी सी प्लेट्स दे देनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गोलाई आ रही है, तो फिर गोलाई में हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल एंड में जाके हमने यहाँ से फैब्रिक को मोड़ देना है और नीचे स्लिट के बिल्कुल साथ साथ में हमने इस कपड़े को लगाते हुए रखते हुए नीचे तक आना है अपने निशान के ऊपर। अब यहाँ से आप गौर से देखिएगा कि किस तरह से हम इस कपड़े को नोक की शक्ल देते हैं। और यहाँ पे एक साइड से इस तरह से हमने फैब्रिक को मोड़ा है और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इक्वली यहाँ से मोड़ देंगे, ताकि दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसी ही फासले पर हमारी नोक आए और ट्रायंगल की शेप आ जाए दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी। यहाँ पे इस तरह से मोड़ के अब हमने इसी फैब्रिक को ऊपर ले जाते हुए स्लिट की और इसके बिल्कुल पास पास हमने सिलाई करते हुए और इसको जोड़ते हुए लेकर चलना है। और यहाँ पे ये देखिए, वी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल हमने इधर भी बहुत ज़्यादा ख्याल से अपनी सिलाई करनी है। और यहाँ पे जहाँ पे गोलाई आ रही है वहाँ पे भी हमने 2-3 छोटी छोटी प्लेट्स दे देनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्लेट्स हमने क्यों दी थी। तो यहाँ पे हम दूसरी जानिब से हम अपनी सिलाई अब स्टार्ट कर लेंगे। पहले अच्छे से आप प्रेस कर लें। यहाँ पे ये देखिए, अब हमने जो गोलाई दी थी वो यहाँ पे जब हम गोलाई में ये कपड़ा ला रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो रही है और कोई भी यहाँ पे चुन्नट या कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बच रहा। तो यहाँ पे अब हमने सिलाई साथ साथ लगाते जानी है।
ये तरीक़ाकार बहुत आसान होता है और आपको कपड़ों के साथ जो स्ट्रिप्स मिलती हैं उनका यूज़ भी हो जाता है, गले में डिज़ाइनिंग भी हो जाती है और लगने में भी बहुत आसान होता है। आप चाहें तो स्लिट के ऊपर आप डोरी लूप्स भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप टसल्स और पर्ल्स जो मर्ज़ी आप अटैच करें, एक्स्ट्रा आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिंपल ही रख रही हूँ, आप चाहें तो बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। नीचे से देखिए ट्रायंगल कितना ज़बरदस्त बना है।